नमस्कार दोस्तों, आज 14 तारीख सितंबर 2025 शाम का समय हो रहा है। तो फिलहाल जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा वो तो मैं बता चुका हूँ। बर्फ युग, ठीक है। और ये 19-20 के आसपास से घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, कुल्लू दशहरा, इसको फिलहाल सांकेतिक रूप से मनाना ही उचित होगा मेरे हिसाब से, नहीं तो काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। बाकी मर्जी प्रशासन की, उनको तो पैसा कमाना है भाई। अगर बाय द वे कुल्लू दशहरा लगना भी है तो उसमें ध्यान रखें कि हलाल के मीट वगैरह की शॉप्स, क्योंकि ये हमारा देव आस्थाओं का संगम है, इसमें देव आस्था के विरुद्ध लोगों के न प्रोग्राम हो, न ही हलाल की मीट चिकन वगैरह की शॉप्स लगें, या खाने पीने का जो सामान हो वहां नेम प्लेट लगे। भाई किसकी दुकान है, कुक कौन है, क्या है। अगर हो, वैसे होना नहीं चाहिए, अभी सांकेतिक रूप से होना चाहिए। दूसरी बात है, डे टू डे घटनाओं को मैं बताता रहता हूं और ये घटनाएं भी जारी रहेंगी। ये समाप्त होने का समय नहीं है। मौसम विभाग का विश्वास करना खतरे से खाली नहीं होगा। ये बहुत बार हो चुका कि मौसम विभाग ने कहा कुछ नहीं होगा। अब देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14 तक की जो उनका पिछला स्टेटमेंट था डायरेक्टर मौसम विभाग शिमला का, वो सारा फेल हुआ। ये घटनाएं पूरे उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में इसी तरह से जारी रहेंगी और ये देव दानव युद्ध लंबा चलने वाला है। अब बात आती है विश्वास, अंधविश्वास और विज्ञान की। बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि भाई विश्व में तो और जगह भी आपदाएं होती हैं, तो क्या ये देव दानव युद्ध है, फलाना है, ढमकाना, मतलब मुझे डीमो ने नीचे दिखाने की कोशिश। तो मैंने कहा मैं सिर्फ अभी शिव पुराण की एक कथा लेके बैठा हूं, देव दानव युद्ध में जो जलंधर दैत्य और भगवान शिव के युद्ध की कथा है, सिर्फ वो लेके बैठा हूं। अभी तो शिव पुराण में ही 90% कंटेंट बाकी है, ठीक है। इसके अलावा 18 टोटल पुराण है, तो 17 भी और हैं। तो अकेला आदमी जितना कर सकता है, मैं तो सिर्फ इतना कर रहा हूं कि जिस क्षेत्र, जिस प्रदेश में मैं रह रहा हूं, मैं खासकर सबसे ज्यादा मैं मंडी कुल्लू जिला का देता हूं, बाकी फिर और का देता हूं। प्रदेश के बाहर की बातें मैं ज्यादा नहीं करता, क्योंकि प्रदेश सरकार ने तो दुनिया भर की FIR मेरे खिलाफ कर रही है। कहीं फिर दूसरे प्रदेश में विरोधी अगर कोई सरकार होगी, वो अगर पंगे करेगी, तो मैं कहां से निपटता रहूंगा। इसलिए मैं बाकी प्रदेशों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बोलता, ना लिखता। दूसरी बात है विश्वास, अंधविश्वास और विज्ञान की। आप अभी तो मैंने बहुत से वीडियो बनाए, मेरे YouTube चैनल है। मेरे YouTube चैनल का ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है। तो 2-2.5 साल पहले कोरोना समय के काफ़ी वीडियो बनाए गए हैं मेरे द्वारा, ब्लैक बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर। उसमें मैंने बहुत सी कथाओं का, अपने पुराणों की कथाओं का विवेचन किया है। जैसे मैंने अभी शेयर की चंद्रमा की कहानी। वो एक्चुअली क्या बात है कि आजकल फेसबुक में एक प्रॉब्लम हो गई कि लाइव वीडियो तो जितना मर्जी लंबा करे, लेकिन लाइव वीडियो जो है वो 30 दिन बाद डिलीट हो जाता है। फिर अगर उसको रीलोड करे तो सिर्फ वो 15 मिनट का ही कंटेंट उठाता है, बाकी छोड़ देता है। तो इसलिए अगर मैं कोई, जैसे मैंने चंद्रमा की कहानी का लोड किया तो उसमें 15 मिनट तो उसने ले लिए, लेकिन अगला वीडियो उसने वो कर दिया, गड़बड़ कर दिया। तो वो उसका मैंने YouTube लिंक भी दिया है कमेंट में कि मेरा YouTube लिंक ये है इस पर्टिकुलर वीडियो का। तो चंद्रमा की कहानी में कुछ आया है, कुछ नहीं आया है। इसी तरह मेरा एक YouTube चैनल और भी है जिसमें सिर्फ 2-3 ही वीडियो हैं, केमिस्ट्री बाय गोपाल कपूर। तो केमिस्ट्री में भी जो केमिस्ट्री के नियम है, रिएक्शंस के नियम है, उनको भी मैंने वेद पुराणों के आधार पे अपने एक्सप्लेन किए हैं।
जैसे डिफरेंट लॉज ऑफ केमिस्ट्रीज हैं, वो भी मैंने अपने वैदिक ज्ञान के आधार पे पूरे एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, विश्वास और अंधविश्वास और विज्ञान की बात। मैं पुराणों को डिकोड करके, एक कथा को डिकोड करके लगातार, वैसे तो मैं फरवरी महीने से चिल्ला रहा हूं, लेकिन जब घटनाएं आने का समय हुआ 25 जून के आसपास से, तब से मैं डे टू डे 2-3 दिन पहले लिख रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जबकि मौसम विभाग कई बार कंट्राडिक्टिंग है, मौसम विभाग की रिपोर्टें कंट्राडिक्टिंग है, लेकिन मेरी हर एक बात लगभग 19-21 हो जाती है, छोटी मोटी कई जगह लगभग ठीक ठाक ही प्रमाणित हुई है। इसी कारण मुझे नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया जो है कवर कर रहा है, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल जो स्थापित मीडिया होता है वो सिर्फ तुक्केबाजी के आधार पे किसी को कवर नहीं करता। वो पूरा फेसबुक प्रोफाइल उन्होंने एक एक पोस्ट छानी है, उनकी ऑथेंटिसिटी, डेट, टाइम कंफर्म किया है, घटनाएं कंफर्म की है कि जैसा इसने 4 दिन पहले कहा हुआ, उसके बाद कि नहीं हुआ, उसके बाद ही कवरेज देता है। लेकिन बीच में कोई इक्का दुक्का इधर उधर से टपक पड़ता है, छोटी मोटी बात सुनता है, बस उल्टा सीधा लिखता है, भाग जाता है। ऐसा नहीं होता। अभी मेरी 2-3 बंदों से बात हुई, एक बंदे ने बोले पाखंड पता नहीं क्या क्या बोल दिया। फिर मैंने उसका प्रोफाइल चेक किया, तो जब प्रोफाइल चेक किया तो वो उसके प्रोफाइल में 1-2 पोस्टें मिली कि वो कुंभ के 4 बार स्नान कर चुका, कुंभ में जाके 4 बार स्नान कर चुका। तो मैंने उसे फोन कांटेक्ट हुआ किसी तरीके, मैंने पूछा भाई आप तो बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, कुंभ में गए? मैंने कहा कुंभ में क्यों गए? बोले वो जब समुद्र में, मतलब कुंभ का महत्व क्या है? बोले जब दैत्य और असुर और देवों ने जब बोले समुद्र मंथन किया था, ऐसा ऐसा उसकी बूंद गिरी थी, ऐसा वैसा, उसने कथा सुना दी। मैंने कहा विश्वास करते हैं इस बात को? बोले हाँ। तभी तो मैं 4 बार इतनी भीड़ में, इतनी परेशानी में जाके भी 4 बार स्नान किया मैंने कुंभ का इस बार। मैंने कहा वो विश्वास है, क्योंकि इसमें आपका लालच छुपा हुआ है। वो विश्वास है कि मैं कुंभ बनाऊंगा, बड़े भारी सेल्फी लूंगा। मैं कि फोटो खींचने के लिए डाले, कि फोटो खींचने की इच्छा थी कि मैं कुंभ बनाया आया, मैं फलाना स्नान कराया, मैं फलाना स्नान कराया, वहां तो बड़े मुश्किल से जाते हैं। मैंने कहा वहां लालच है कि पुण्य मिलेगा, पाप धुलेंगे। आप जहां लालच है वहां विश्वास है। ठीक है। तो मैंने, क्योंकि वो मेरे को लिख रहा था जलंधर देते, फलाना देते, बेवकूफ है, फलाना धमकाना है, तो मैंने कहा इस बात पे विश्वास नहीं है। तुक्का मैंने कहा 1 बार लगेगा, 2 बार, 2023 से लगातार तुक्के लग रहे हैं। 2023 में मैंने पद्म पुराण के आधार की एक कहानी, 2023 की जितनी भविष्यवाणियां मेरी सत्य हुई हैं आपदा के समय, लगभग 95% सत्य हुई हैं, तो उसमें मैंने पद्म पुराण की एक कहानी निकाली थी, उसके आधार पे पूरा प्रेडिक्ट किया था। और 2025 की आपदा 25 जून से लगातार कंटिन्यू जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं मैं, वो मैं शिव पुराण की जलंधर दैत्य और भगवान शिव के युद्ध की कथा के आधार पे एक घटनाक्रम दे रहा हूं, और ये सत्य हो रहा है। क्योंकि पुराणों में कहानियों के अनुसार विज्ञान छिपा हुआ है, इनको डिकोड करना पड़ता है। जैसा कई पंडित लोग आगे जिन्होंने पढ़े हैं, ब्राह्मण लोग जो पढ़ते हैं इन चीजों को, वो बिल्कुल अक्षर टू अक्षर पढ़ते हैं इन चीजों को। भाई ये लिखा है तो इसका जो लिखा है लाइन वो रटते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं, उसके डीप मीनिंग में नहीं जाते, है ना। ऐसे रटने वाले तो जैसे लड़कियां होती हैं, लड़कियों के बारे में खासकर कहा जाता है जो +2 लेवल तक की होती है पढ़ाई करे, उसमें लड़कियां तो इस तरह के मेमोराइज करती हैं किसी चैप्टर को, वो तो कॉमा और पूर्ण विराम, फुल स्टॉप को भी मेमोराइज करते हैं कि यहाँ कॉमा लगना है, यहाँ फुल स्टॉप लगना, लाइन टू लाइन। और टॉप रहती हैं, टॉपर कंडीशन में आती है, मैक्सिमम लड़कियां टॉप आती हैं +2 तक, उसके बाद अलग कहानी हो जाती है। लेकिन +2 तक मैक्सिमम जो टॉपर्स होती है छोटी क्लास में, वो लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि वो मेमोराइज करती हैं चीजों को बजाय समझने के, क्योंकि वो फुल स्टॉप कॉमा भी मेमोराइज करती हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं जो ग्रंथों का वाचन करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, वो भी चीजों को मेमोराइज करने पे फोकस करते हैं बजाय उसका डीप मीनिंग लेने के। बुरा मत मानिए, लेकिन है
जो सत्य है वो सत्य है, मैं सत्य को सत्य ही कहूंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे जैसे लोग और नहीं है, मेरे जैसे बहुत लोग हैं। जैसे मैंने डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी का एग्जाम्पल दिया था एक वीडियो में, वो विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ में उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो हमारे पुराणों के आधार पे पूरे मेडिकल साइंस पे लिखी गई हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं। सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट फिजिकल लेवल पे जो वर्ल्ड में हुआ था वो सार्न टनल एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी। ठीक है, जो उसके हेड थे, पूरे रिसर्च हेड थे, जो प्रोजेक्ट के हेड थे, वो इंडियन है, साउथ इंडियन है। तो उनका पढ़िए आप, वो क्या बोलते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि मुझे इस एक्सपेरिमेंट करने की प्रेरणा, ऊर्जा और ज्ञान भी किस तरह से करना है, ये मुझे वेदों से मिला है। विदेशों में तो मेरी तरह लोग पूजे जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में अगर इन बातों का प्रचार हो जाए ज्यादा कि सनातन ज्यादा ऊंचा उठ रहा है, सनातन में ज्ञान है, फलाना है, तो उस बंदे को तो FIR की झेलनी पड़ती है। उस बंदे के तो मानवाधिकारों, संवैधानिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, जैसे मेरे छीने गए। 1 साल हो गया आज। ठीक है, तो अच्छा, फिर पूरे, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड की घटना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके लिए मैन पावर चाहिए, विद्वान लोग चाहिए जो इन चीजों को डिकोड कर सके और समझ सके। इससे USA के चक्रवातों की घटनाएं भी समझी जा सकती है। मतलब जो हो रहा वो तो समझा जा सकता है, और इसके इस प्रोसेस के आधार पे आगे कैसे कैसे क्या क्या होगा और क्या होगा, उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो मैं अपने क्षेत्र पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि जितनी ऊर्जा और जितना काम अकेला आदमी कर सकता हो कर। अच्छा, दूसरा एक गुट और पैदा हो गया, जो हमारा एक इकोसिस्टम है जो सनातन को बदनाम करने वाला है। उसमें वामपंथी भी है, वेस्टर्न लोग भी हैं, दूसरे धर्म के लोग भी हैं जो सनातन के विरोधी हैं। इन सब का एक इकोसिस्टम है इंडिया में। जहां भी सनातन उभरने की बात होगी वहां पर इनका इकोसिस्टम पीछे पड़ जाता है। वो मेरी बातों को, जैसे एक तो होते तंत्र तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं मानता हूं, लेकिन आम व्यक्ति की अवधारणा में तांत्रिक तंत्र एक भय की चीज है, चमत्कार की चीज है आम व्यक्ति के मन में। जबकि जो आम तांत्रिक होते हैं ना, टोने टोटके करने वाले, वो तो फ्रॉड है। लेकिन तंत्र या तंत्र विद्या एक बहुत बड़ी विद्या है, वो मानता हूं, लेकिन आम लोगों, जनमानस के मन में तांत्रिक शब्द या तंत्र शब्द एक भय पैदा करता है, एक अंधविश्वास की भावना पैदा करता है। लेकिन वो, क्योंकि इन्होंने नैरेटिव ऐसा स्थापित किया है इस इकोसिस्टम ने, फिर वो मेरी बातों को तांत्रिक विद्या से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लोगों के सामने, वही ये तंत्र फलाना ढमकाना, ताकि लोग, ये एक भयभीत होने की बात नहीं है, ये शुद्ध विज्ञान है। और ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई चमत्कार है कि बस मेरे को ऐसे दिख जाती है चीजें, जैसे आंखें पर ध्यान किया है दिख गया, ऐसा नहीं होता। इसके लिए जैसे आम विषय पढ़े जाते हैं ज्ञान के, उसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है, बहुत गहराई में भी किसी विषय में जाना पड़ता है, तब ये चीजें निकल के आती हैं। अब लोग मैसेंजर में उल्टे, भाई ऐसे ऐसे मैसेज, मेरा लॉटरी लगेगी, मेरे पे कृपा कर दो गुरुजी, आप आशीर्वाद दे दो, फलाना कर दो, ये कर दो। वो भाई, मैं सामान्य आदमियों को चमत्कार नहीं होती ये चीजें। ज्योतिष भी विज्ञान है, उसमें भी कोई चमत्कार नहीं है, कोई किसी का भाग्य बदल सकता है। भाग्य देखा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता, 1000 बार कह चुका हूं मैं। भाग्य देख कर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग व्यवहार करके उस समय को अच्छे से निकाला जा सकता है, कम कष्टों के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्योतिषी ने बता दिया, वो तो ठग विद्या है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को लॉटरी निकट जाएगी, तू अमीर हो जाएगा, तेरे ग्रह बदल दूंगा। ऐसा नहीं होता, ये भी बेवकूफी है। तो ये चीजें विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है, मानव जीवन का, भूगोल का, अंतरिक्ष का एक विज्ञान है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, कोई चमत्कार नहीं होता कि ध्यान करो गुरुजी फलाना, मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरे को तकलीफ है, मेरी लव लाइफ ऐसी है, मेरी ये है वो। यार लव लाइफ क्या बातें, वो तो वही हो गया जो आज तक सिस्टम करता आया है।
ये इकोसिस्टम। आप देखिए जो हमारे देश में आज तक लगभग अभी तक जो इकोसिस्टम है, अगर सही प्रकार का साधु संत व्यक्ति होगा, जो सच में साधु संत व्यक्ति होगा, उसको तो भूखा मर रहा होगा आज किसी एरिया में, उसको तो रोटी भी ढंग से नहीं मिल रही होगी। और जो ये बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े आश्रम वाले ये इंस्टॉल्ड बंदे हैं, प्लांटेड हैं, ये हमारे सनातन को खोखला करने के लिए। जैसे गांधी जी प्लांटेड थे अंग्रेजों द्वारा, इसी प्रकार जो बड़े बड़े महान बड़े भारी पब्लिसिटी होती है जिन संतों की, ये प्लांटेड है, ये इकोसिस्टम द्वारा प्लांटेड है सनातन को कमजोर करने के लिए। अब ऐसा कैसे हो गया भाई, राधे राधे जपो, कृष्ण को किनारे कर दो। कृष्ण तो किसी काम का ही नहीं है, उसका सिर्फ रास वाला पार्ट जिसमें ढोलक चिमटा कर लेके औरतों को नचाओ, मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा। लेकिन भगवान कृष्ण के संघर्ष, उनके युद्ध, उनके कर्म का ज्ञान कौन संत दे रहा है आज की डेट में? बड़ा संत। बड़ा संत तो ये कह रहा बस तू मेरे से नाम ले ले और ढोलक चिमटा बजा बैठ के। कृष्ण को भी किनारे कर, सिर्फ राधा को पकड़। ये प्लांटेड है। और हमारा हिंदू समाज इस मामले में बेवकूफ है, उनके कहने में आ जाता है। अब रही ज्ञान की बात, जी बड़ी ज्ञान की बात करता फलाना संत। वो भाई मेरे, जितना झूठा व्यक्ति होगा ना उतना अच्छा ज्ञान बांचेगा। वो ध्यान रखना, ज्ञान तो कोई भी, एक बुद्धिमान व्यक्ति दुनियादारी का ज्ञान तो कोई भी बांट सकता है। अगर बांटने पे आए कोई भी बांट सकता है। जितना झूठा व्यक्ति होगा उतना अच्छा ज्ञान देगा आपको, ठीक है। इधर तुम लोगों को अहिंसा सिखा रहे हो और अपने भीतर गौ मांस खाने वाले को बिठा रहे हो और उनके लिए पूरा इंतजाम कर रहे हो। और हमारा समाज बेवकूफ बना हुआ, प्लांटेड लोग हैं। अगर पैसा ना खर्चो तो 500 आदमी नहीं खड़ा होता। पैसा खर्च के भीड़ खड़ी करो, सोशल मीडिया पे नैरेटिव स्थापित करो और हमारे समाज को बेवकूफ बनाओ, ठीक है। तो भाई मेरे, मैं अब लोग बड़े भारी, एक जब कुंभ लगा होता मैं नहीं गया, तो कई लोगों ने बोला यार तू तो धर्म कमाने से चूक गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। वहां तो उनको विश्वास हो गया। यहां अच्छा दूसरी बात है, जैसे फिर एक बंदा बड़ा वैज्ञानिक बना हुआ था, उसको मैंने पूछा, मैंने कहा क्वांटम फिजिक्स या मेटाफिजिक्स पढ़ा है? नो डाउट उसने पढ़ा है। बोले हाँ पढ़ा है। मेरा क्वांटम फिजिक्स और मेटाफिजिक्स क्या कहता है कि एक ही वस्तु एक ही समय पर कई स्थानों पर उपस्थित हो सकती है। कहता है मेटाफिजिक्स ऐसा है, क्वांटम फिजिक्स के नहीं कहता। बोले कहता है। मैंने कहा आंखों से देखा? बोले नहीं देखा। तो मैंने कहा बेवकूफ, तो मैं तो 2023 से लगातार आज तक जो पुराणों के धार पे ज्ञान दे रहा हूं, वो तो उसको तो पूरी जनता देख रही है, पूरा समाज देख रहा है कि जो गोपाल कपूर कह रहा है वैसा हो रहा है। तो जब मैं इतने प्रमाण दे रहा हूं, इस पर विश्वास नहीं है। लेकिन अगर क्वांटम फिजिक्स ये कह रहा है, जो हमारा शास्त्र हजारों सालों से कहता है कि एक ही वस्तु एक ही समय पर कई स्थानों पर उपस्थित हो सकती है, जब क्वांटम फिजिक्स से थ्योरी दे सकता है उसको तो मान रहे हो, लेकिन जो आंखों देखे प्रमाण है उसको आंखें मूंद रहे हो। तो ये जो इकोसिस्टम है, हजारों सालों की गुलामी ने हमारे सनातन समाज के मेंटल सेटअप को इस प्रकार से दूषित कर रखा है कि हम सत्य को मानने को तैयार ही नहीं है। फिर दूसरा आ जाता है, एक बंदे ने बोला कि तू तो सुअर का मंदिर बना देगा, तू सुअर मांस की या सुअर के बालों की, सुअर की खाल की इतनी बातें कर रहा है, तू तो कल को इनको मंदिर ही बना देगा। मैं कहा हाँ बना दूंगा। वराह अवतार, वराह पुराण पढ़ा है? तो वराह अवतार क्या है? जब जब पृथ्वी पर जल संकट आया, जल में डूबने लगी, तो इसका उद्धार वराह अवतार ने ही किया है। तो जब जब आपके इलाके में जल संकट आ जाए, इस प्रकार का जल से विनाश होने लगे, तो इसका उद्धार वराह अर्थात सुअर रूप
यही करेगा। इसलिए इसके मांस का टोटका, और अगर सूअर के बाल मिले, क्योंकि अगर कई जगह होता मरे सूअर सार मर गए हैं, कुछ हैं या मार दिए गए, कहीं पालतू है, जंगली है, जो भी, अगर उनकी बाल मिल जाए उनको इकट्ठे करो, उनके बाल फेंको मत, ना उनकी खाल फेंको, उसको भी प्रोसेस करके रखो। बाल मिल जाए तो उसके धागे बुन लीजिए, वो धागे बेचिए मार्केट में, और उन धागों में का यूज करके अगर आप कोई भी आभूषण पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो ये स्त्रियों की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। प्रैक्टिकल करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना कैसे कैसे सुंदरता में चार चांद लगते हैं। सारी स्किन ग्लो, ये फीस फोड़े फीस सब गायब, झुर्रियां जारियां सब गायब ना, वो तो शर्त लगा लीजिएगा। अब बोलेंगे कैसे होगा, क्वेश्चन करेंगे, फलाना ढमकाना, करके तो देखो यार। ठीक है, तो अगर कहीं जंगली सुअर मरा हुआ मिले या कहीं आपदा में मर गया हो, कुछ हो, तो उसके बाल निकाल लो, रख लो उनको संभाल के, काम आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के कई प्रश्न हैं। अब लोग मेरे गांव में क्या, अब सब जगह नहीं ध्यान रख सकता ना मैं। अब जैसे इन्होंने कहा कि बोले 11, 12, 13 में कुछ नहीं होगा। मौसम विभाग का डायरेक्टर का इंटरव्यू मैंने शेयर किया है, मौसम विभाग के शिमला के, तो जी 11, 12, 13 तो बड़ा अच्छा मौसम रहेगा, कहीं इक्का दुक्का मामूली सी बारिश हो सकती है, बड़ी बड़ी हल्की। तो देख लो 11, 12, 13 को क्या हुआ। मैंने जिले भी लिख दिए थे, कांगड़ा, बिलासपुर, मीरपुर, मंडी। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं कोई बात लिखता हूं, अगर आपके घर के आसपास बारिश नहीं हो रही, नुकसान नहीं हो रहा, तो धन्यवाद कीजिए भगवान महादेव का कि बच रहे हैं आप। अगर बस किसी के घर के ऊपर बारिश नहीं हुई, बादल नहीं फटा, नहीं जी कपूर साहब झूठे, इसने तो झूठ बोल देंगे, हाँ तो देखो मेरे घर के ऊपर बादल ही नहीं फटा। तो ऐसे तो लोग हैं। तो चलिए, कुछ बातें करनी थी वो कर ली। अच्छा, अगर प्रश्न करने हो ना किसी ने, तो बड़े वाइडर परस्पेक्टिव में करने हैं, वाइडर परस्पेक्टिव में। ये छुटक पुटक मेरे गांव में बारिश होगी कि नहीं होगी, मैंने फलानी जगह जाना, रास्ता बंद होगा कि नहीं होगा, ये नहीं है। ये व्यक्तिगत प्रश्न है। और व्यक्तिगत प्रश्नों में कुंडलियां देखने में मैंने ये कहा है कि 25 तारीख बढ़ाई है मैंने, श्राद्ध 22 को खत्म हो रहे, 25 के बाद ही अपना कार्य शुरू करूंगा। मेरे को ध्यान आया हुआ है कि अभी मैं अपनी ऊर्जा समाज के लिए इस्तेमाल करूं, पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूं। हालांकि बड़ी कंगाली पड़ी हुई है, फिर भी मैं पैसा नहीं कमा रहा हूं। कब से बंद किया मैंने अपना ज्योतिष का काम, और 25 तक बंद है। तो 25 के बाद ही आप संपर्क करें जिसने भी करना है, 25 से पहले नहीं करें। ठीक है जी, उससे पहले मैंने जवाब दे पाऊंगा ना कुछ कर पाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय सनातन। बाकी प्रश्न करने होंगे तो वाइडर पर्सपेक्टिव में करें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, थैंक यू।